चीफ ऑफ आर्मी कमर जवेद बाजवा साहब के दौरा सऊदीया से पहले सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने किन सियासी शख्सियात से और क्यों मुलाकातें की। जनरल रहील शरीफ कहाँ हैं, ये जानकर सब हैरान रह गए। कमर जवेद बाजवा साहब ने सऊदीया जाकर धमकी लगा दी। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर अहम खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। ह्यूमैनिटेरियन के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम खबरों की तफसील में जाएं, आप जल्दी से एक कप चाय बनाएं क्योंकि खबरों का मज़ा चाय के कप के साथ दोबाला हो जाता है। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इस वक्त कुछ अजीब सी चल रही है। यहाँ पे 3 ग्रुप बनने की कश्मकश में है। चीन अपने साथ ईरान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, मलेशिया और पाकिस्तान को मिला रहा है और इन सब का मफाद ग्वादर सी पैक से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ तुर्की है, वो भी ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया को मिलाकर एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश में है। और तीसरी तरफ इन ममालिक के ख़िलाफ़ चलने वाले एक हो रहे हैं। जैसे कहावत मशहूर है कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। सऊदीया, इंडिया, अमेरिका और इसराइल किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक हो रहे हैं और इन 3 ग्रुपों की कोशिश है कि पाकिस्तान इनका साथ दे। और अब लगता ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। दोस्तों, यकीन है चाय का कप अब आपके हाथ में होगा। साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख दें ताकि पता चले कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर के हवाले से अरब ममालिक से पाकिस्तान की कशमकश तो कुछ अरसे से चल रही थी, मगर जलती पे तेल का काम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जारी किए गए नए पाकिस्तान का नक्शा, जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब के एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू से हुआ, जिसमें इन्होंने साफ कह दिया कि OIC का इजलास अगर नहीं बुलाते तो फिर हम इन इस्लामिक ममालिक का इजलास बुलाएंगे जो कश्मीर का दर्द रखते हैं। वैसे ये इजलास 27 जुलाई को पहले ही हो चुका था, जिसका इशारा शाह महमूद कुरैशी ने दिया। इस पे सबसे ज़्यादा तकलीफ भारत को हुई, जिसको अंदाज़ा था कि इस इजलास में वो सब ममालिक हैं जिनकी सरहदें भारत से लगती हैं और अगर ये सब एक हो गए तो इस खित्ते में भारत की इजारादारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तब भारत ने अमेरिका और सऊदीया पे जोर डाला और सऊदीया ने दे डाली, जिसका पाकिस्तान में भरपूर जवाब दिया। बाद में सऊदीया को अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान से नाराज़गी सऊदीया को खित्ते में होती हुई तब्दीलियों में तन्हा कर देगी, जिसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने अहम ओहदों पे मौजूद पाकिस्तान में सियासतदानों से फौरी मुलाकातें की और ख़ासकर रिटायर्ड जनरल रहील शरीफ से भी। और इसके बाद जनरल कमर बाजवा साहब का दौरा सऊदीया रखा गया और DG ISPR का बयान भी आया कि पाक सऊदीया ताल्लुकात पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की कि पाक सऊदी ताल्लुकात बहुत पुराने और गहरे हैं। इस बात से एक अंदाज़ा तो हो गया कि पाकिस्तान ने खित्ते में अपनी अहमियत का कार्ड अच्छे वक्त पे खेला है। अब इसके नताइज इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे कि सऊदीया के दौरे से जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने क्या लेकर लौटे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक लाजमी करें।